खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना। खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लेना और बंद मुट्ठी में दो जहां बसा लेना। कम पड़े जमीन तो आसमान चिरलाना, पर अपने मंजिल को तुम हर हाल में पा लेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रोजर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले दो वीडियो के माध्यम से फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, 5/8, 3/8, 7/8 और 1/8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी का डिनोमिनेटर बराबर है, और अगर सभी का डिनोमिनेटर बराबर रहता है तो ऊपर में जो बड़ा रहता है वही भिन्न बड़ा रहता है, और जो छोटा रहता है वही छोटा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में सबसे छोटा ये है, तो सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिया गया है, 12/15, 12/13, 12/19 और 12/17। यहाँ पर सभी का न्यूमरेटर बराबर है, और अगर सभी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बराबर हो तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा रहता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। 2/7, 4/5, 3/4 और 3/8। अब देखिए यहाँ पर ना तो सभी का न्यूमरेटर बराबर है और ना ही डिनोमिनेटर बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम चार तरीका बताए थे, एक क्रॉस मेथड, एक एलसीएम मेथड, परसेंटेज मेथड और डिफरेंट मेथड। तो किसी से भी आप कर सकते हैं। इसको डिफरेंट मेथड से ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना का है, 5 का है। यहाँ पर डिफरेंट 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, और यहाँ पर 5 का है। तो इन डिफरेंट को बराबर कर देंगे। तो बराबर क्या कर सकते हैं, जो इन सभी का एलसीएम है, तो 5, 1, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा, तो सभी के डिफरेंट को 5 कर देंगे। तो यहाँ पर तो डिफरेंट 5 ही है, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंट 5 का करेंगे तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो 5 को 4 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 5 करने के लिए 5 गुना करना पड़ेगा, ये 15 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 5 गुना है ही, तो इसको आपको 3 करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ, और सबसे छोटा कौन हुआ, ये हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/7 सबसे छोटा भिन्न। इसके बाद है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 1/6, 3/5, 5/9 और 5/6। तो यहाँ पर भी देखिए ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर बराबर है, तो डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट है 5 का, यहाँ पर डिफरेंट है 2 का, यहाँ पर डिफरेंट है 4 का, और यहाँ पर डिफरेंट है 1 का। तो 5, 2, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। तो सभी का डिफरेंट को 20 कर देते हैं। तो इसको 20 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा। इसको 20 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 × 3 30 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 20 का डिफरेंट करेंगे तो 5 से गुना करने पड़ेगा, तो 5 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 करने के लिए टोटल 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 5/6 है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2/3, 5/6, 11/15 और 7/8। सबसे बड़ी भिन्न देखना है तो फिर डिफरेंट मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट है 1 का, यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर 4 का है, और यहाँ पर 1 का है। तो सभी का डिफरेंट हम लोग 4 कर सकते हैं, सभी का एलसीएम भी 4 आ रहा है। तो इसको 4 का डिफरेंट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंट का 4 करेंगे तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पर तो डिफरेंट 4 का ही है, तो ये 11 रहेगा। और यहाँ पर 4 का डिफरेंट करेंगे तो 4 7 जा 28 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 7/8, डी ऑप्शन। इसके बाद है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 और 3/5।
तो पहले देखते हैं कौन किससे बड़ा है, डिफरेंट मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट 4 का है, यहाँ पर डिफरेंट 1 का है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 1 का है और यहाँ पर 2 का है। तो 4 और 2 1 का सभी का एलसीएम 4 ही आएगा, तो डिफरेंट 4 का ही कर देते हैं। तो यहाँ तो 4 का डिफरेंट है तो ये 3 ही रहेगा। यहाँ पर 4 का डिफरेंट करने के लिए इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा। यहाँ पर 4 डिफरेंट करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये 14 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का डिफरेंट करने से 4 गुना करना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 डिफरेंट करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन हुआ, सबसे बड़ा हुआ ये वाला। तो सबसे पहला आ जाएगा 4/5, उसके बाद आ जाएगा 7/9, उसके बाद आएगा ये वाला 3/5 और इसके बाद आएगा ये 3/7 और इसके बाद आएगा 1/2। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 24/25, 10/11, 99/100, 68/69। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी का डिफरेंट बराबर ही है। यहाँ पर भी 1 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का और यहाँ पर भी 1 का। तो अगर डिफरेंट बराबर है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा होगा और जो छोटा है वही छोटा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, तो ये वाला है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 10/11। तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, 7/9 और 11/13। तो सबसे पहले देखते हैं कौन किससे बड़ा है। यहाँ पर 2 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंट है और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंट है। तो सिंपल हो गया, जो ऊपर में सबसे बड़ा है वही बड़ा होगा और जो छोटा है वही छोटा होगा। तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा 11/13, फिर इससे छोटा हो जाएगा 7/9 और इससे छोटा हो जाएगा 3/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालिए, है ना। 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/3, 3/5 और 5/8। तो इसमें से जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा है कौन। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट है 1 का, यहाँ पर डिफरेंट है 2 का और यहाँ पर डिफरेंट है 3 का। तो हम सभी के डिफरेंट को 6 कर देते हैं। 1, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो रहा है, इसीलिए सभी का डिफरेंट अगर 6 का करें तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 6 में गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसको 6 बनाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है और सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है। तो ये दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो 2/3 और -3/5, तो क्या हो जाएगा, नीचे आपका 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। तो 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 1/15 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 1/3, 4/3 और 3/4 का योगफल ज्ञात करिए। 1/3, 4/3 और 3/4 का योगफल निकालना है, तीनों को जोड़ना है। तो ये दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है। तो 1/3 और 4/3 क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा और प्लस 3/4। तो नीचे आपका 12 आ जाएगा और 4 5 जा 20, 3 3 जा 9। तो 20 और 9 29 हो जाएगा, 29/12 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 200 का 3/5 और 300 का 1/2 में क्या अंतर है। 200 का 3/5, 200 का 3/5 और 300 का 1/2, 300 का 1/2, दोनों में कह रहा है क्या डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो यहाँ पर ये 40 या 120 हो जाएगा और यहाँ पर 150 हो जाएगा। तो 120 में तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, -30 का हो जाएगा, -30 का डिफरेंट है। नेक्स्ट ये बोल रहा है -2/3 प्राप्त करने के लिए -5/7 में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। -5/7 में कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए कि -2/3 आ जाए, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे तो x = हो जाएगा -2/3 और +5/7। तो नीचे 21 हो जाएगा
और ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14 और 3 5 जा 15, 15 में से 14 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/21 हो जाएगा। नेक्स्ट, -1/6 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है कि 3/4 -2/3, इसमें से क्या घटा दें कि हमें -1/6 प्राप्त हो जाए। तो क्या करेंगे, x को उधर लेकर के चल जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और उसको इधर लेकर के आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 -2/3, और ये इधर आ जाएगा तो +1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। तो 9 2 11 में से 8 चला जाएगा तो 3/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि x प्लस 5/27 इज इक्वल टू 12/27 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 12/27 माइनस 5/27, तो ये क्या हो जाएगा, 7/27 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, n का मान ज्ञात करिए। यदि 1/3 प्लस 2/9 इज इक्वल टू n प्लस 1/n+5 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 3 2 जा 6, तो 9 और 6 15 और बाई 27। आप इसको लिख सकते हैं 5/9। अब देखिए इधर 5/9 आ रहा है और इधर बोला है कि n+1 और बाई n+5 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 का ही मतलब n+1 होगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 4+1, n के जगह 4 ले सकते हैं, और नीचे भी अगर 4 + 5 करेंगे तो देखिए 9 भी हो जा रहा है, इसका मतलब n के जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है, इसका वैल्यू निकालना है। 3/21/23 डिवाइड बाई 3/15/31, 23 तिया 69, 69 में 21 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 90/23, और डिवाइड बाई 31 तिया 93, 93 और में 15 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, 108/31, तो ये हो जाएगा 90/23 और इंटू 31/108, 18×5 = 90, 18×6 = 108 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो 31 में 5 गुना करेंगे तो 155 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 138, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद है, 5/8 प्राप्त करने के लिए 8/5 में कितना घटाना चाहिए। 5/8 प्राप्त करने के लिए 8/5 में कितना घटाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x को उधर लेकर के जाएंगे प्लस हो जाएगा, उसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो 8/5 माइनस 5/8, तो इसको माइनस करेंगे तो 8 5 जा नीचे 40 लिख सकते हैं, यहाँ पर 64 माइनस 25, तो 64 में 25 को माइनस करेंगे तो 39 आएगा, 39/40 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा आएगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है 1/3, 31%, 3/10, 0.313 और 0.909/3 है ना। ये 5 फ्रैक्शन आपके पास दिया है और कह रहा है बीच में कौन से आएगा यदि छोटा से बड़ा की तरफ लिखें तो आप इसको देख सकते हैं, सभी को अगर पॉइंट में ला दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.333, ऐसे ही चलता रहेगा, और इसका मतलब हो जाएगा 0.31, परसेंटेज के बदले नीचे 100 आएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3, और ये आपका तो 0.313 है ही, और इसको 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.303। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये हुआ, तो सबसे पहले ये आएगा, और उसके बाद आएगा ये वाला आएगा, तो ये दोनों आएगा, तो इसके बाद जो आएगा वही बीच में आएगा, तो इसके बाद में ये वाला आ रहा है, ये है ना, और लास्ट में फिर ये दोनों आएगा, तो बीच में कौन हो जाएगा, ये 0.31 का मतलब 31%। इसके बाद है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो क्या होगा। 2/11 को कह रहा है -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए, मतलब -14/5 से गुना किया जाएगा,
-14/5 से, तो कह रहा है क्या होगा, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -28 और y55 ये होगा। ठीक है। इसके बाद है, यदि 7/8/9 को मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश अगर 70 + x है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। कह रहा है 7/8/9 का जो अंश है वो 70 + x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसका अंश क्या हो रहा है, तो 9 सती 63, 63 और 8, 63 और 8 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, और बाई 9, तो अंश कितना हुआ, 71 हुआ। लेकिन आपका कह रहा है अंश जो है वो 70 + x है, तो x का जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, अनुपात 5/3, 7/5 और 6/4 को अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में, 5/3, 7/5 और 6/4, इसको घटते क्रम में लिखना है, सबसे बड़ा से छोटा। तो पहले इसको पता करें कौन बड़ा कौन छोटा। यहाँ का डिफरेंट देखिए 2 है, यहाँ भी डिफरेंट 2 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंट 2 का है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं 6/4 को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2 में डिफरेंट 1 का हो जाएगा। अब अगर सभी का डिफरेंट बराबर करें तो 2 का डिफरेंट कर देते हैं, तो यहाँ 2 का डिफरेंट है तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ भी 2 का डिफरेंट है तो ये 7 ही रहेगा, और यहाँ 2 का डिफरेंट करेंगे तो 2 गुना करना पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, और फिर ये है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा को लिखना पड़ेगा 7/5, उसके बाद 3/2 और उसके बाद 5/3, तो ये क्रम में आपका आंसर होगा। इसके बाद है, यदि किसी भिन्न का अंश में 20% की वृद्धि और हर में 5% की कमी की जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या है। मान लेते हैं कि मूल भिन्न जो है वो x/22 है, तो 20% अगर वृद्धि करेंगे अंश को तो इसको सीधा 120x कर देंगे, और इसको 5% कमी करना है तो इसको 95y कर देंगे, तो ये हो जाता है 5/2। तो इसको 24 बार में काटेंगे तो जो मूल भिन्न हो जाएगा x/22, ये क्या हो जाएगा, इधर 1/2 है और ये इधर जाएगा तो 95/24 हो जाएगा, तो ये 95/48 हो जाएगा, तो ये था मूल भिन्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके अंश और हर का जोगफल 104 है, तो इस भिन्न के हर और अंश में अंतर क्या होगा, है ना। एक भिन्न जो है वो 5/8 के बराबर है, और कह रहा है अंश और हर का जोगफल 104 है, तो यहाँ पर देखिए अंश और हर का जोगफल कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 104 दिया हुआ है, और बोल रहा है इसका डिफरेंट कितना होगा। तो डिफरेंट देखिए कितना है, 3 का डिफरेंट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 13 यूनिट अगर 104 के बराबर है तो आपका ये देखिए 8 बार में कटेगा, है ना। तो 1 यूनिट 8 के बराबर होगा तो 3 यूनिट कितना के बराबर होगा, 24 के बराबर हो जाएगा, तो जो अंश और हर का डिफरेंट होगा वो 24 हो जाएगा। इसके बाद है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था, और उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया जो ठीक उत्तर से 75 अधिक था। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक स्टूडेंट को एक्चुअली में 3/14 निकालना था, तो मान लिया जाए जिस संख्या का निकालना था वो संख्या x था, तो इसको निकालना था 3/14, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3/14 ये आएगा। लेकिन वो 3/4 निकाल दिया, तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया इससे 75 ज़्यादा आ गया, मतलब इसको माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें तो एलसीएम देखिए 28 आ जाएगा, यहाँ पर 21x हो जाएगा और यहाँ पर 6x हो जाएगा, इज इक्वल टू 75। तो ये आपका हो जाएगा 15x/28 इज इक्वल टू 75। तो 5 बार में कटेगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140 आ जाएगा। वही संख्या 140 था जिसका 3/14 निकालना था। ठीक है। इसके बाद है, किसी कॉलेज में 1/5 भाग लड़कियां और 1/8 भाग लड़के ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, तो कॉलेज के कुल छात्र में से कितने भाग छात्र शिविर में भाग नहीं लिया। देखिए 1/5 भाग लड़की भाग लिया और 1/8 भाग लड़का, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज में हम ऐसा मान लेते हैं जिसमें 5 और 8 का भाग जाए, तो हम 40 को मान सकते हैं। तो अगर टोटल 40 स्टूडेंट होगा तो उसमें से 1/5 भाग लड़की भाग लिया, तो लड़की टोटल कितना भाग लिया,
ये गर्ल्स हो गया और ये बॉय हो गया। तो 1/5 निकालेंगे इसका तो 8 हो जाएगा, और 1/8 निकालेंगे इसका तो 5 हो जाएगा। मतलब 8 लड़की भाग लिया और 5 लड़का भाग लिया, तो टोटल 13 भाग लिया। तो 40 में से 13 भाग लिया तो कितना भाग नहीं लिया? तो 27 नहीं लिया। कितना में से? 40 में से। तो यही आंसर हो जाएगा। 27/40 भाग जो स्टूडेंट है वो शिविर में भाग नहीं लिया। ठीक है। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि 2 1/2 में कितने आधे हैं? 2 1/2 में कितने आधे हैं? तो इसमें क्या करेंगे? आधा से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए 5/2, और इसको इनटू में चेंज करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5, है ना। तो ढाई में से आधा कितना हो जाएगा? 5 बार होगा। ऐसे भी एक कॉमन सेंस का बात है कि ढाई आपको चाहिए तो आधा आधा कितना बार लगेगा? 5 बार लगेगा, तब ढाई होगा। तो आंसर 5 हो जाएगा। इसके बाद है, कह रहा है कि यदि 0.111 इस तरह से चलता जा रहा है और इसका मतलब है 1/9, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.555 इस तरह से चलेगा तो आप सीधा देख सकते हैं ये इसका 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 5/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 0.36 को सरल भिन्न के रूप में लिखा जाए तो अंश और हर का योगफल कितना होगा? 0.36 को सरल भिन्न के रूप में लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा 36/100, और इसका मतलब हो जाएगा 9/25। तो कह रहा है अंश और हर का योगफल क्या हो जाएगा? तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। 0.256565 को परिमेय रूप में क्या लिखेंगे? अच्छा, ये बोल रहा है कि 0.25656565 इस तरह से चलता ही जाएगा, तो इसको आपको नॉर्मल भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको 2 आया पहले, उसके बाद 5 6 रिपीट हो रहा है, तो इसको ऊपर बार दे सकते हैं। तो इसको केवल फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो हम कॉन्सेप्ट में बताए थे। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले टोटल नंबर को लिख देते हैं, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये ऊपर हो जाता है। और नीचे क्या करते हैं? जितना नंबर के ऊपर बार है उतना बार 9 लिखते हैं, और जितना नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना बार 0 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर में 254 और बाई 990। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अगर 2 बार में काटेंगे तो 127 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, और 9 दूना 18, 5 दूना 10, 495। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि यदि 5/0.39777 इसका वैल्यू है 12.57, तो आपको निकालना है ये 5/397.77 इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये नंबर कुछ एक ही जैसा दिख रहा है, केवल पॉइंट का डिफरेंट है। तो आप इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहला, अच्छा ज़्यादा कौन है? तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ऊपर वाला है, नीचे वाला कम है ना। क्योंकि नीचे वाला नंबर में ज़्यादा से भाग हो रहा है, ऊपर बराबर ही है, तो ज़्यादा से भाग करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। तो नीचे वाला कम है, इसका मतलब इस नंबर को भी आपको कम करना है। तो कितना कम करेंगे? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर है, और यहाँ जो पॉइंट है 3 अंक के बाद यहाँ चल गया, मतलब नीचे वाले नंबर को 1000 गुना कर दिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि टोटल नंबर को 1000 से भाग कर दिए हैं। तो इधर भी 1000 से भाग कर दीजिए। तो 1000 से भाग कर देंगे तो इसमें जो पॉइंट है 3 अंक के बाद आगे आ जाएगा। तो ये देखिए था आपका 1257 था, यहाँ पर पॉइंट था, तो 3 अंक इधर आ जाएगा, तो 1 2 और एक 0 ले लेंगे 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, कह रहा है निम्न में से कौन आवृत्ति दशमलव भिन्न है? 4 भिन्न दिया गया है, 12/50, 12/15, 7/45 और 1/80। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा आवृत्ति दशमलव भिन्न है। आवृत्ति दशमलव भिन्न का मतलब क्या हुआ था कि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला को नीचे से डिवाइड करेंगे, तो भाग कभी समाप्त नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर रिपीट करता रहेगा और भाग लगता ही जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं आवृत्ति दशमलव भिन्न। तो वैसा कब होता है? हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि नीचे वाला नंबर में अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, तब वो नंबर आपको कभी समाप्त नहीं होगा, रिपीट करता रहेगा। तो ये आपको देखना है कि नीचे में कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें 2 या 5 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, और देखने से पहले फ्रैक्शन अगर सोल्व होगा तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको लिख सकते हैं 6/25, यहाँ पर लिख सकते हैं 4/5, ये आपका सोल्व नहीं होगा, और ये आपका सोल्व किया हुआ है। ठीक है।
अब देखना है कि किसमें नीचे 5 या 2 के अलावा कोई नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए केवल 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है और यहाँ पर भी आपका 2 और 5 ही आ रहा है, क्योंकि 80 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 और 5 ही मिलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 आ रहा है 45 में, है ना। तो इसका मतलब आप 7 को जब 45 से भाग देंगे ना तो कभी समाप्त नहीं होगा, कोई ना कोई नंबर बार बार आता ही रहेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी भिन्न को एक शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, 7/18, 11/250 और 27/28। इसमें से कौन सा शांत दशमलव का होगा। शांत दशमलव का मतलब हुआ कि जब इसको इससे भाग देंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा, पॉइंट में आने के बाद कोई नंबर रिपीट बार बार नहीं करता रहेगा, है ना, मतलब बार किसी पर नहीं आएगा। तो ऐसा कब होता है, जब नीचे केवल 2 या 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई आ गया, इसका मतलब है कि वो कभी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, आपको रिपीट करता ही रहेगा कोई ना कोई नंबर, है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 18 में 3 है। यहाँ पर देखिए 250 में, हाँ यहाँ देखिए केवल 2 और 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए 28 में आपका 7 आ जाएगा, इसको लिखेंगे 4 × 7 तो 7 आ जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ भी आ जाएगा ना, तो जब आप भाग लगाएंगे तो कभी पूरा भाग नहीं होगा, हमेशा चलता ही रहेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, 5 लीटर 195 मिलीलीटर का कितना दशमलव भाग है। ये जो 5 लीटर है ये 195 मिलीलीटर का कितना दशमलव भाग है। तो पहले यूनिट को चेंज करेंगे तो ये 195 ml है और 5 लीटर का मतलब हुआ 5000 मिलीलीटर, है ना। चूंकि 1 लीटर के बराबर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 बार में ही पहले काट लेते हैं, तो ये 3 × 5 = 15, 9 × 5 = 45 और नीचे आपका 10 × 5 = 50, ये हो जाएगा। तो 39/1000 हो जाएगा और इसको दशमलव में लाएंगे तो 0.039 आ जाएगा। तो इतना दशमलव भाग होगा, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है, ये बोल रहा है कि 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार, फिर 0.7 के ऊपर बार और 0.8 के ऊपर बार, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, इसका मतलब क्या बताए थे, 5/9 होता है, इसका मतलब 6/9 होता है, इसका मतलब 7/9 होता है और इसका मतलब 8/9 होता है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, तो ये 26/9 हो जाएगा आंसर। इसके बाद है, -24/20 का परिमेय तुल्य क्या होगा जिसका हर 25 हो। अच्छा, ये कह रहा है कि -24/20 के बराबर में एक फ्रैक्शन निकालना है जिसका जो हर है वो 25 होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/6 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ 25 लाना है, तो 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इसका मतलब -30 मेरा आंसर हो जाएगा, तब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा।